कुछ लोगों का मानना यह भी है कि कैनेडी साहब हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। या तो सारा जनता बताएगा, या मेरा कार्ड है कि यदि मुखिया बन गया कैनेडी, यदि हिंदू मुखिया बन गया तो वह एनआरसी लगा देगा। या कौन बोलता है, जनता से पता कर लीजिए। आप लोग प्रेस वाले हर वार्ड में घूम जाइए। ये ऐसा आरोप है कि आपके घर के बगल में जो स्कूल है उसमें सन सूखता है, सोंठी सूखता है, गेहूँ मकई के सीजन में वो रखा जाता है। एकदम बेबुनियाद बात है। आप जा कर के देख लीजिए। आपको तुरंत यदि ऐसा कहीं किसी से खबर मिली है तो आपको फ़ौरन चेक कर लेना चाहिए, इंक्वायरी कर लीजिए। चलिए, विरोधियों का आरोप रहता है कि विनय कुमार सिंह कैनेडी राजनीति करते हैं, हर मसले में राजनीति करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि विरोधियों का आरोप है तो ये बताइए कि वहाब की मृत्यु हो गई और वो पैसा जमा रह गया किसी मुखिया के जिम्मा, 40,000 रुपया। क्या ये बात बोलना राजनीति है? किस मुद्दे पर अब वोट मांगेंगे? हमारा एक ही मुद्दा होगा कि अमन चैन और विकास। कहाँ से शुरुआत करेंगे? आप जैसे अभी पशु शेड का मामला है, और पंचायत में जाकर के देखिए, रामनगर में है पंचायत है, नूलाल मुखिया जी वहाँ मुखिया है। जाकर के देखिए, एक गांव श्रीनगर 3 वार्ड से बटा हुआ है, कोई घर नहीं बचा है जहाँ पशु शेड नहीं बना है। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार। बिहार पंचायती राज चुनाव का आज छठे चरण के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। ये मधेपुरा ज़िले के प्रखंड कुमारखंड पड़ता है। हमारे साथ आप देखेंगे तो पुरानी पंचायत से विनय कुमार सिंह कैनेडी जी नॉमिनेशन देने के लिए आए हुए हैं। आखिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज कि आखिर जब नॉमिनेशन काउंटर पर पहुँचे, अपना जो डॉक्यूमेंट सीओ साहब को दिया नॉमिनेशन करने के लिए मुखिया पद के लिए, तो उस वक्त इनके दिमाग में क्या चल रहा था और उससे पहले जो समाज से वादा किया था वो वादे क्या थे। सबसे पहले आपको हम बधाई देना चाहेंगे कि आपने आज नॉमिनेशन दिया और चुनाव तो खैर आगे है, क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके वी आवर न्यूज़ चैनल को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। शुक्रिया। नॉमिनेशन के वक्त हमारे जब इस हजारों हजार की तादाद में इस नामांकन में हमारे साथ लोग आए, यद्यपि मैं लोगों को कहा नहीं, इस जनता की जोश को, आक्रोश को देखता हूं तो मुझे एक ही बात आया नॉमिनेशन समय में, वहाँ लहर की हवा तेज है। गरीबों के आंखों का आंसू देखता हूँ तो पता चलता है कि ये आंसू लहर का है, परिवर्तन का है। ये लहर परिवर्तन का है। तो परिवर्तन होगा तो चेहरा तो श्योर बदलेगा, ये बात तो श्योर है, चाहे जिसको जनता मैंडेट जिसको दे, लेकिन परिवर्तन सुनिश्चित है। अब है कि मन में ये चल रही है कि ये आंसू को कैसे मैं पोंछूं। मैं भगवान से चाहता हूँ इतनी शक्ति माँ दुर्गा इस नवरात्र के अवसर पर मुझे दे कि मैं गरीबों के साथ खरा खोटा उतरूं। या यही मैं मांगता रहा नॉमिनेशन के समय, अपने नवरात्र के अवसर पर, कि गरीबों का जो मांग है, गरीबों की जो आवाज़ है, उस पर मैं खड़ा उतर जाऊँ, ये शक्ति मुझे देना। चलिए, विरोधियों का आरोप रहता है कि विनय कुमार सिंह कैनेडी राजनीति करते हैं, हर मसले में राजनीति करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि विरोधियों का आरोप है तो ये बताइए कि वहाब की मृत्यु हो गई और वो पैसा जमा रह गया किसी मुखिया के जिम्मा, 40,000 रुपया। क्या ये बात बोलना राजनीति है? पैसा दवा के लिए पैसा मांगा, नहीं दिया, क्या ये राजनीति है? और उसकी मौत हो गई। जब मैं इसको बड़ी जोर शोर से इस मुद्दा को उठाया, पूरा आज 65 रोज से यह मुद्दा एक एक घर, एक एक परिवार में है, तो आज 40,000 रुपया उसको वापस होता है। 40,000 तो आप दे दिए, क्या वहाब को आप लौटा सकते हैं? तो लौटा दे। यदि यह राजनीति है तो क्या कहें। आज पंचायत में जो लूट हुआ है विकास के नाम पर, उस पर यदि बात करूं तो क्या ये राजनीति है? हम जानना चाहते हैं। यदि विकास की बात, लूट की बात करूं, पोल खोलूं, तो उसको लोग राजनीति कहते हैं। तो फिर क्या करें? चुपचाप बैठें और लूट को देखते रहें? लूट को देखते देखते तो सारे लोग लुटा चले गए। अब
लोग कहते हैं, लोग कहते रहें। मेरा जो काम है, मुझे जो गरीबों का प्यार स्नेह मिला है, मैं उसके साथ हूँ और रहूँगा। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि कैनेडी साहब हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। यह तो सारा जनता बताएगा। यह मेरा कार्ड है कि यदि मुखिया बन गया कैनेडी, यदि हिंदू मुखिया बन गया तो वह एनआरसी लगा देगा। या कौन बोलता है, जनता से पता कर लीजिए। आप लोग प्रेस वाले हर वार्ड में घूम जाइए। यह क्या है? कौम की बात कौन करता है? तो यदि आप एनआरसी की बात करके लोगों को डराते हैं तो हमको तो एनआरसी का सवाल देना न होगा, लोगों को बताना न होगा कि यदि मेरे जितने से एनआरसी हो सकता है तो भागवत यादव जी तो बिशनपुर बाजार में है। क्या बिशनपुर बाजार के लोगों में एनआरसी है? क्या महानंद मंडल जी महरमपुर बघेली सबसे शिक्षित गांव, पढ़ा लिखा रईस लोगों का गांव है, क्या वहाँ बता दें महरमपुर बघेली में एनआरसी है? आपके यहाँ भी क्या एनआरसी है? बताइए। महरम पोखरिया में नुनू लाल मलाह मुखिया है, क्या पोखरिया में एनआरसी है? क्या कैनेडी जीत जाएगा तो वह एनआरसी? आखिर लोगों को वह क्या संदेश देना चाहता है कि हम अभी कहता है तो आप कौम हैं, जीत जाता है तो कौम को कहता है कौन है, आप कौन हैं? विनय बाबू जिंदाबाद, पता करना। विनय बाबू जिंदाबाद, दिल्ली की जनता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। एक बात और है कि ऐसा आरोप है कि आपके घर के बगल में जो स्कूल है उसमें सन सूखता है, सौंठी सूखता है, गेहूँ मकई के सीजन वो रखा जाता है। एकदम बेबुनियाद बात है। आप जा कर के देख लीजिए। आपको थोड़ा यदि ऐसा कहीं किसी से खबर मिली है तो आपको फ़ौरन चेक कर लेना चाहिए, इंक्वायरी कर लीजिए। एकदम बिल्कुल बेबुनियाद। हमारा क्वालिफिकेशन से MA LLB का है। मेरा दोनों बेटा दिल्ली DPS में पढ़ता है और दिल्ली DPS सबसे बड़ा स्कूल RK पुरम, देश का सबसे नंबर 1 स्कूल, और मथुरा रोड का प्रोडक्ट है मेरा बेटा। मैं शिक्षा का सम्मान करता हूँ और हम लोगों को, बच्चा को सबसे पहले हम शिक्षा के संबंध में लोगों को बताते हैं। यदि वहाँ है तो आप इंक्वायरी कर लीजिए और तब मुझसे सवाल करिए और मिलिए। आप इस बार जनता मौका देगी या उससे पहले जनता के बीच आप जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या सवाल करेंगे या जवाब क्या देंगे उनको, या किस मुद्दे पर आप वोट मांगेंगे? हमारा एक ही मुद्दा होगा कि अमन चैन और विकास। कहाँ से शुरुआत करेंगे आप? जैसे अभी पशु शेड का मामला है और पंचायत में जाकर के देखिए। रामनगर में है पंचायत है, नूलाल मुखिया जी वहाँ मुखिया है। जाकर के देखिए, एक गांव श्रीनगर 3 वार्ड से बटा हुआ है, कोई घर नहीं बचा है जहाँ पशु शेड नहीं बना है। परमानंदपुर चले जाइए, ये शर्मा जी मुखिया है वहाँ, जोगेंद्र शर्मा। जाकर के देखिए हर वार्ड में एक तरफ से पशु शेड बना है, लेकिन पुरानी पंचायत में पशु शेड माने जो लाइट जो है ऊपर वाला भेपर नहीं है। और पशु शेड, सबसे बड़ी बात है कि पशु शेड गरीब का नहीं बना। अब मुखिया के दरवाजे पर जाइएगा तो पशु शेड बना हुआ है। अब पशु शेड बनवाने के लिए तो पैसा एडवांस में लगता है ना, मनरेगा से है, मनरेगा वाला पैसा साल देता ही नहीं है। तब मुखिया तो बचेंगे ना पैसा बचाने के लिए। तो पैसा बचाने के लिए बचेंगे, यही वादा करके आप आए थे कि यदि आप मुखिया हैं। कोरोना पीरियड में क्या हुआ? कोरोना में जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी स्वयं बोले हैं कि 5300 रुपया एक क्वारंटाइन व्यक्ति पर खड़ा हो। जरा पता तो कीजिए कि पुरानी में जो क्वारंटाइन सेंटर था उसमें कितने आदमी एडमिट हुए, क्या सबको 5300 रुपया का लाभ मिल गया? पता कीजिए ना। और आपको पैसा नहीं है। लोग दिल्ली में फंसे हुए थे, वहाँ हरियाणा में, वहाँ से लोग उनको टेलीफोन किया कि हम फंसे हुए हैं, हम लोगों को कुछ चंदा करके मदद कीजिए। वहाँ का तत्कालीन समिति 15,000 रुपया भेजा लोगों को निकालने के लिए, लेकिन उल्टे उस मोबाइल का फ़ोन करने वालों को इनका डांट मिला, फटकार मिला। यही है मुखिया का काम। चलिए, सवाल जवाब तो अब शुरुआत हुआ है, होते रहेंगे। आखिरी में अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? हम यही कहेंगे कि 3 नवंबर को वोटिंग होना है। सभी आदमी जो जहाँ भी हैं, ये मतदान महापर्व है। इससे बड़ा त्यौहार कुछ नहीं होता है। इसी में गरीब अपने आंसू का बदला लेता है, अपने आक्रोश को बुझाता है। वह बुलेट का जवाब अपने बैलेट से देता है।
और देख करके आत्मा को ठंडा करता है, नेतृत्व बदलता है। तो ऐसे अवसर को जो जहाँ भी हैं वो 25 अक्टूबर तक गाँव आ जाएं और आ करके इस मतदान ऐसे महापर्व में सभी आदमी भाग लें और अच्छे और सुयोग्य लोगों को मुखिया बनावें। चलिए, अभी आपने देखा मेरे साथ थे विनय कुमार सिंह उर्फ कैनेडी जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी। इनका कहना है कि अगर इस बार पुरानी जनता इन्हें मौका देती है तो ये अपने जो वादे करने के लिए जा रहे हैं चुनावी जो प्रचार प्रसार के दौरान, उन वादों पर ये 100% खड़ा उतरेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।